एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली होता क्या है, ये रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। यहाँ पे क्या देखते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में देखते हैं। तो कार्डियक हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में कि हार्ट आपका क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कितनी स्टेप में आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, ये सब हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। अब कार्डियक साइकिल में आपका होता क्या है, हार्ट आपका क्या करता है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल ये करता रहता है। ठीक है, तो टॉपिक है आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, होता क्या है, कार्डियक साइकिल इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल में अगर मैंने आपको बताया हार्ट का काम होता है सिस्टोल करना, डायस्टोल करना, सिस्टोल करना, डायस्टोल करना। ये सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या है, ठीक है। तो सिस्टोल जो होता है आपका, इसे क्या बोला जाता है, एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसे क्या बोला जाता है, सिस्टोल आपका बोला जाता है। अगर मैं वही बात करती हूँ डायस्टोल की, कि डायस्टोल क्या होता है बताया था ना, सिस्टोल तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरह से, डायस्टोल आराम से फैल गया, रिलैक्स कर रहा है। तो आपका जो डायस्टोल होता है वो होता है, क्या होता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन को क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है डायस्टोल। अब देखिए जो कार्डियक साइकिल होता है, क्या होता है कार्डियक साइकिल में आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों होगा। कार्डियक साइकिल भी एक जो कार्डियक साइकिल आपका चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रिलैक्सेशन भी होगा। क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वन बीट। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वन बीट। जो आपकी वन बीट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है एंड रिलैक्सेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसका होता है, इसके लिए भी हम देखने वाले। अगर मैं आपसे बात करती हूँ 1 मिनट में, यहाँ देखो 1 मिनट में आपका क्या होता है, 72 कार्डियक साइकिल होते हैं। 1 मिनट में क्या होते हैं, 72 कार्डियक साइकिल आपके होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक कार्डियक साइकिल की, यहाँ तो मैंने बात की कि 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एक कार्डियक साइकिल की, तो अगर पूछा जाए आपसे कि एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये दैट इज गोइंग टू बी, ये कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब 0.8 सेकेंड कैसे आया, अगर आपका 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल हो रहा था, तो एक कार्डियक साइकिल होगा 0.8 सेकेंड में। कैसे करो कि यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो कर लीजिए यहाँ पे 60/72, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कौन कौन से वॉल्व के बारे में बात करने वाले हैं, आपकी जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो सब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। अब जो आपका आता है, हम क्या करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ आपका एक पाई चार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पाई चार्ट में खींचने जा रही हूँ, एक ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस पाई चार्ट के थ्रू कि कैसे आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक बना देती हूँ आपका डब्बे वाला हार्ट। मैं क्या बना देती हूँ, एक डब्बे वाला हार्ट मैंने आपका बना दिया। ये तो पता है आपको, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया है लेफ्ट एट्रियम एंड ये हो गया है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो चुका है आपका। अब यहाँ क्या देखना है आपको, लेफ्ट राइट में तो कंफ्यूज नहीं होते ना, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो इधर की तरफ आप बोलो कि मैम इधर राइट आना चाहिए, इधर लेफ्ट आना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम इधर की तरफ करते हैं, जैसे ही हैंड इधर आ गया तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो देखेंगे सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता है आपका ये जो दोनों एट्रिया दे रखे हैं, ये जो दोनों एट्रिया हैं ये क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या बोला, सिस्टोल, ये सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, वही बात है। तो ये दोनों आपके एक साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन कर रहा है यहाँ पे,
एट्रियल सिस्टोल, सबसे पहले प्रोसेस हुई आपकी, क्या हुई, यहाँ पे हो रहा है आपका एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे ही इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्शन किया, सिस्टोल किया, सारा ब्लड आपका कहाँ आ गया, ब्लड आ गया है आपका बेटा वेंट्रिकल में। किसमें आ गया है, वेंट्रिकल में। तो ब्लड पुश्ड इनटू कहाँ पे आ चुका है आपका, वेंट्रिकल में। किसमें आ चुका है आपका सारा ब्लड, वेंट्रिकल में। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जो ब्लड यहाँ पे आया है आपका वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे आपके कोई से वॉल्व होंगे जो ओपन हुए होंगे, तभी तो ब्लड आया होगा, है ना। तभी तो सारा ब्लड आपका किसमें आ गया है, वेंट्रिकल में आ गया है। तो क्या होता है यहाँ पे जो आपकी एबी वॉल्व है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो एबी वॉल्व थे वो आपके क्या हो गए, ओपन हो गए। क्या वॉल्व के ओपन होने की कोई आवाज आती है, नहीं। वॉल्व के ओपन होने की कोई आवाज नहीं आती, हमेशा वॉल्व के क्लोज होने की ही आवाज आती है, ठीक है। अब देखो, है ना, यहाँ पे जो आपका एबी वॉल्व दिया था वो तो ओपन हो गया, लेकिन रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स आर क्लोज्ड। देखो ये क्या है कि आपकी ग्रेट वेन्स हैं, रूट ऑफ ग्रेट वेन्स आर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्यों, अब देखो जैसे एबी वॉल्व ओपन हुआ, सारा ब्लड आपका कहाँ आ चुका था, वेंट्रिकल में आ चुका था। तो ये जो आपकी ग्रेट वेन्स है ना, उसकी रूट्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड वापस ना चला जाए, इसलिए इसे क्या होना पड़ता है, क्लोज होना पड़ता है। ये जो मैंने यहाँ पे दिया है आपकी ग्रेट वेन्स, ये कौन कौन सी होती है, ये होती है आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा, एक होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा, एंड एक होती है आपकी कोरोनरी साइनस। कौन सी होती है, ये होती है आपकी कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेप आपकी कंप्लीट हुई, जब एट्रियल ने सिस्टोल किया, सारा ब्लड आपका कहाँ आ गया था, वेंट्रिकल में आ गया था, एबी वॉल्व आपके क्या हुए थे, ओपन हो गए थे, और जो ग्रेट वेन्स थे उसकी रूट क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारा स्टेप होने में कितना टाइम लगा, ये सारी जो स्टेप कंप्लीट हुई कि वेंट्रिकल भर गए ब्लड से, ये सारी चीजें होने में आपका टाइम लगा 0.1 सेकेंड। तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई ना आपकी, वो कंप्लीट हुई है 0.1 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ तो हमने देख लिया है, अब जो आपकी नेक्स्ट स्टेप आ रही है यहाँ वाला, अब देखो मैं एक बार में पेन चेंज कर देती हूँ। अब क्या होता है, ब्लड आपका किस में आ चुका है, यहाँ पे वेंट्रिकल में आ चुका है। तो अब वेंट्रिकल की बारी है, अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, आपके सिस्टोल करेंगे। तो वेंट्रिकल ने क्या किया, आपके सिस्टोल किया, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ, और सिस्टोल को ही हमने क्या बोला है, सिस्टोल को हमने बोला है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिस्टोल को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल आपके क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार पेन चेंज करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, सिस्टोल किया। तो अब हम क्या चाहेंगे, ये जैसे ही सिस्टोल कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि भाई ब्लड वापस ना चला जाए, कहाँ नहीं चला जाए, एट्रियम में नहीं चला जाए। हम चाहते हैं कि ब्लड वापस जाए, लेकिन कहाँ जाए, इसके थ्रू तो आपका चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए, ऑर्टा में चला जाए, लेकिन कहाँ नहीं जाना चाहिए, वापस एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से जो आपके वॉल्व है ना, कौन से, यहाँ पे तो एबी वॉल्व ओपन हो गए थे, और इसके जस्ट अपोजिट हम क्या चाहते हैं, ब्लड वापस ना चला जाए। तो यहाँ पे आपका जो एबी वॉल्व है ना, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, एबी वॉल्व आपके क्लोज हो गए हैं, क्या वॉल्व के क्लोज होने की कोई आवाज आती है, बिल्कुल आती है। वॉल्व के जो आपकी क्लोज होने की जो फर्स्ट साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है, इसे बोला जाता है आपका बेटा, क्या बोला जाता है, लव। यहाँ पे जो आपके वॉल्व के जो क्लोज हुआ, उसकी जो फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड टू बी लव। तो इसे क्या बोला जाता है, लव इसे बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब हुआ क्या, यहाँ तक तो देख लिया। अब क्या है, एबी वॉल्व आपके क्लोज हो गए थे, चारों वॉल्व आपके बंद है। कौन से, एबी वॉल्व भी आपके बंद है, सेमिल्यूनर जो वॉल्व है वो भी आपके बंद है। यहाँ एबी वॉल्व बंद है, सेमिल्यूनर वॉल्व भी बंद है। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर सा बन जाता है। तो आप
आपके जो दोनों वेंट्रिकल है दे एक्टिंग एज लाइक, कैसा बिहेव करते हैं, वो क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे क्या बन गया है, प्रेशर बन गया, मतलब ब्लड यहाँ पे ब्लड से फिल है ना, पूरा ब्लड से भरा हुआ है। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे प्रेशर बन गया, एबी वॉल भी बन गए और आपके सेमिलुनर वॉल भी बन गए, तो इस वजह से यहाँ प्रेशर बन गया है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है आपका आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाएगा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या समझ में आया यहाँ तक, इसे क्या बोला जाएगा, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि प्रेशर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है आपका, यहाँ तक तो आपके एबी वॉल्व बंद थे, अब कौन से वॉल्व आपके हो जाते हैं, जो आपके सेमिलुनर वॉल्व है ना वो ओपन हो जाते हैं। किसमें, यहाँ पे जब आपका ब्लड है तो यहाँ पे आपके सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड आपका चला जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, एक बार उसी पेन से लिख देते हैं। क्या होगा, सेमिलुनर वॉल्व है जो आपके, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे एंड सारा ब्लड आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इजेक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड तो जाएगा, जब आपके सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गए, यहाँ क्या हुआ आपका इजेक्शन ऑफ ब्लड हुआ और ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड चला जाएगा आपका बेटा कहाँ चला जाएगा, ग्रेट आर्टरी में आपका सारा ब्लड चला जाएगा। कहाँ चला गया ब्लड, ब्लड चला जाएगा आपका ग्रेट आर्टरी में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है ना आपका इजेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड तो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो आपकी सारी प्रोसेस हुई कौन कौन सी, जब वेंट्रिकल ने आपका सिस्टोल किया, जब आपकी एबी वॉल्व क्लोज हुए, एबी वॉल्व के क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड टू बी लव्ड। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर बन गया, तो ये जो आपके वेंट्रिकल थे दे एक्टिंग एज लाइक ए क्लॉथ चैम्बर, वो कैसा बिहेव कर रहे थे, क्लॉथ चैम्बर की तरह बिहेव कर रहे थे, है ना। फिर आपके सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुए तो सारा ब्लड आपका कहाँ चला गया, ग्रेट आर्टरी में चला गया। तो ये जो सारी प्रोसेस हुई, इसको होने में आपका कितना टाइम लगा, ये जो टाइम था वो था आपका 0.3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं बात करती हूँ, ब्लड तो आपका ग्रेट आर्टरी में चला गया, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इसे बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। इसे तो क्या बोला था हमने, इसे बोला था आपका एट्रियल सिस्टोल। ये देखो यहाँ पे तो एट्रियल सिस्टोल कर रहे थे, यहाँ पे आपके वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे थे। इस प्रोसेस को बोला जाता है जॉइंट डायस्टोल। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है आपका जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ये जॉइंट डायस्टोल इसे क्यों बोला गया, यहाँ पे आपके जो चारों चेंबर है, जो भी चेंबर है वो किस में आ गए हैं, रिलैक्स वाली फेज में आ गए। चारों चेंबर आपके क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो ऑल चेंबर, जितने भी आपके चेंबर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि कोई जो प्रोसेस है वो तो चले जा रही है, जैसे कि ये एट्रिया क्या कर रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं, ब्लड किस में जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है ना। और आपके यहाँ पे जो एबी वॉल्व है ना, यहाँ पे आपके कौन से ब्लड आपका इसमें चल गया था, सॉरी ग्रेट आर्टरी में चला गया था। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, आपकी जो चेंबर है वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सेमिलुनर वॉल्व है ना बेटा आपके, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ देखो ये जो सेमिलुनर वॉल्व है, यहाँ ओपन हुए थे ना, यहाँ पे क्या होगा, सेमिलुनर वॉल्व आपके क्लोज हो जाएंगे। अगर आपका सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गया तो क्या आपके एबी वॉल्व ओपन होंगे, बिल्कुल होंगे। सेमिलुनर आपकी क्लोज हो चुके हैं तो आपकी एबी वॉल्व ओपन हो जाएंगे और वो क्या वही प्रोसेस करेंगे, एट्रिया सिस्टोल करेगा, ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सेमिलुनर वॉल्व है वो क्या हो गए हैं, आपके क्लोज हो गए हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया, क्या वॉल्व के क्लोज होने की आवाज आती है क्या, बिल्कुल आती है। वॉल्व के ओपन होने की कोई आवाज नहीं आती, लेकिन वॉल्व के क्लोज होने की आवाज आती है। और सेकंड हार्ट साउंड आपकी जो यहाँ प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी डब। इसे क्या बोला जाता है, आपकी ये सेकंड हार्ट साउंड है तो इसे बोला जाता है आपकी डब। और ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, आपकी यहाँ पे। फर्स्ट हार्ट साउंड हमने देखी थी लव, सेकंड है आपकी ये जो प्रोड्यूस हुई है ना। अब देखो आपका मैंने क्या बताया, सेमिलुनर वॉल्व तो आपका क्लोज है, लेकिन एबी वॉल्व जो है, एबी वॉल्व इज गोइंग टू बी ओपन। एबी वॉल्व बेटा क्या रहेंगे, आपकी ओपन। तो एबी वॉल्व क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। अब एबी वॉल्व आपके ओपन है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वही चल रही है।
अच्छा मुझे बताइए, ए बी वॉल आपके जो ओपन थे, दो जगह ओपन है। एक तो आपके यहाँ जो क्या पढ़ रहे हैं हम, जॉइंट डायस्टोल पढ़ रहे हैं। एक आपके ए बी वॉल्व कहाँ ओपन हुए थे, एक आपके ए बी वॉल्व ओपन हुए थे जब एट्रिया आपके सिस्टोल कर रहे थे। तो ए बी वॉल्व का जब मैंने लिखा तो देखो कहाँ पे हुए थे, एक तो हुआ था आपका जॉइंट डायस्टोल में, कहाँ पे, जॉइंट डायस्टोल में, एंड एक हुआ आपका एट्रियल के सिस्टोल में। ठीक है, ये जो इंटरडायस्टोल में हुए वहां पे अगर मैं बात करूं, जब एबी वॉल्व ओपन हुए तो यहाँ जो ब्लड की फीलिंग हो रही थी वो कितने परसेंट हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी ब्लड की फीलिंग आपकी 70%, एंड यहाँ जो ब्लड की फीलिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी आपकी 30%। ठीक है, ये चीज ध्यान रह जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे जो आपकी ब्लड की फीलिंग हुई यहाँ पे तो ज्यादा हो रही है, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे ज्यादा हुई आपकी, है ना। अच्छा यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल जो हो रहा है इस प्रोसेस में ब्लड की फीलिंग होती है आपकी 70%, बाकी जो एट्रियल सिस्टोल होता है उसमें कितनी होती है। अब देखो जो इनिशियल फीलिंग होती है ना, यहाँ पे इनिशियल 1/3 फीलिंग होती है ना, वो तो फास्ट होती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ। जो इनिशियल 1/3 जो फीलिंग हो रही है वो क्या होती है, फास्ट होती है। जबकि सेकंड जो इनिशियल होती है, सेकंड जो फीलिंग होती है ना, सेकंड 1/3 फीलिंग जो होती है किसकी हो रही है फीलिंग, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, एबी वॉल्व ओपन हुए तो किसकी होगी आपकी फीलिंग, ये देखो वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही है ना। सेकंड 1/3 फीलिंग इतनी फास्ट नहीं होती, वो एज कंपेयर इसकी कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा था 70%, यहाँ हो रहा था 30%। जब आपके एट्रिया जो सिस्टोल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड की फीलिंग होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिस्टोल कर रहे हैं, ब्लड की फीलिंग तो फास्ट होगी, यहाँ जो आपकी ब्लड की फीलिंग होगी वो कैसी होगी, यहाँ आपकी ब्लड जो फील कर रहा है वेंट्रिकल में वो कैसी रहेगी, फास्ट रहेगी। किसकी कंपैरिजन में, जब जॉइंट डायस्टोल किया वहाँ फीलिंग इनिशियल 1/3 फीलिंग तो फास्ट हो रही थी, जबकि जो सेकंड 1/3 फीलिंग हुई थी वो स्लो हुई थी। और जस्ट अपोजिट जब मैंने किसकी बात की थी, एट्रियल सिस्टोल की, तो ये हुई आपकी फास्ट। ठीक है, ये जो सारी प्रोसेस हुई जब जॉइंट डायस्टोल हुआ, इसमें कितना टाइम लगा तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 सेकेंड लगा आपको, यहाँ 0.3 सेकेंड, जबकि मैंने टोटल कितना बताया था 0.8 सेकेंड, तो कितना बचा, तो ये वाली जो प्रोसेस हुई इसके लिए लगा आपको 0.4 सेकेंड। तो कंप्लीट कर लीजिए 1 एंड 0.3 एंड 4, क्या 0.8 आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से तो हमारा क्या हुआ, कार्डियक साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां से मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है आपका, पूछा जाता है द रूट ऑफ ग्रेट वेल्स आर ओपन। ये ग्रेट वेल्स के जो रूट है वो ओपन कब होती है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये होती है आपकी, देखो कहाँ ओपन हो रही है, जब जॉइंट डायस्टोल हुआ वहीं पे ओपन हो रही है। ठीक है, और दूसरे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या बना दिया हमने, फिर से पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, ये जो था आपका टाइम पीरियड कितना था 0.1 सेकेंड, एंड ये था आपका 0.3 सेकेंड, एंड जो यहाँ पे था जहाँ जॉइंट डायस्टोल हुआ था वो था आपका 0.4 सेकेंड। ये जो 0.1 सेकेंड था यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका एट्रियल सिस्टोल हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे जो हो रहा था आपका वो था आपका वेंट्रिकल सिस्टोल, क्या था, वेंट्रिकल सिस्टोल, और यहाँ हुआ था आपका जॉइंट डायस्टोल। आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, देखो यहाँ पे एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई थी, जैसे कि मैंने बताया था क्या थी, लव प्रोड्यूस हुई थी, जो कि हार्ट की कौन सी थी, फर्स्ट साउंड थी। यहाँ थी आपकी सेकंड साउंड जो कि कौन सी थी, डव, जहाँ पे आपकी क्या हुई थी, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन एट्रियल सिस्टोल एंड, अगर आपसे पूछ लिया गया कि एट्रियल सिस्टोल को होने में कितना टाइम लगा है 0.1 सेकेंड, तो बताइए कि एट्रियल के डायस्टोल होने में कितना टाइम लगेगा। सिस्टोल का पूछा है आपसे, सिस्टोल को होने में कितना टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड, तो आपसे पूछ लेगा कि एट्रियल के डायस्टोल होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है,
जहाँ पे एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, ठीक है, तो इसके अलावा बाकी तो वो क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा। तो 0.1 सेकेंड में तो क्या कर रहा है आपका सिस्टोल, तो काउंट कर लीजिए, बाकी के टाइम में ये क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा। तो दैट इज गोइंग टू बी 0.7 सेकेंड। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ आपका जो वेंट्रिकल सिस्टोल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम है आपका 0.3 सेकेंड, तो बताइए कि वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है, 0.3 सेकेंड के अलावा बाकी के टाइम आपका वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा बेटा, डायस्टोल कर रहा होगा। अगर 0.3 सेकेंड ये सिस्टोल कर रहा है तो बाकी के बचे टाइम पे इसने क्या किया, डायस्टोल किया। तो दैट इज गोइंग टू बी 0.4 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.5। तो आपका वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम आ चुका है 0.5 सेकेंड। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ लव एंड डब, ठीक है, जो कि आपकी फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड है, तो आपसे पूछ लिया जाता है गैप बिटवीन लव एंड डब, बताइए तो क्या लव एंड डब को होने में कितना सा टाइम जा रहा है, ये है आपका 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर तो रहेगा 0.3 सेकेंड। अब देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि डब एंड लव के बीच का गैप बताइए, तो वो बोलते हैं कि मैम लव एंड डब का 0.3 है तो डब एंड लव का भी 0.3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जो इसे काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये लव एंड डब का जो गैप था वो तो था आपका 0.3, लेकिन जो डब एंड लव का रहेगा वो कितना रहेगा आपका 0.4 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो डब एंड लव के बीच का पूछ लिया जाए तो 0.5 रहेगा, एंड लव एंड डब का सिंपल सा पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, 0.3 रहेगा। इससे बाहर आपका नीट का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, कार्डियक साइकिल को कंप्लीट किया। नेक्स्ट अभी टॉपिक, हाँ, तो ये 0.5 सेकेंड आपका हो गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ईसीजी को हम इसी के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कार्डियक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ईसीजी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।